हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकेट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट जो कि आज तक हमने पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। हमें यहां पे बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता। हमें इतना पता है जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक। 0 का मतलब हो गया 0% और 1 का मतलब कितना हो गया 100%। और अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, उसका जो इवेंट का वैल्यू होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं पे लाई करती होगी। ठीक है, सिंपली पॉइंट इतना है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखोगे ना, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। दैट इज व्हाई इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो कि किसी इवेंट की कभी नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें इतना पता है दैट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखूंगा, हमें इतना पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, इनका जो वैल्यू होता है ना, जब हम इनको आपस में सम अप करेंगे तो आंसर कितना आता है, आंसर आ जाता है 1। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 को हम यहीं पे रखेंगे, और यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था, जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन जाएगा। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलरेडी कितनी गिवन है, 0.11, 0.11। ठीक है, तो जब आप इनका माइनस करोगे आपस में तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.89। आंसर आ जाएगा 0.89। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सी नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 2 white balls and 5 blue balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting a blue ball? सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है। सपोज ये हमारे पास एक बैग है, ठीक है, ये हमारे पास एक बैग है, इसमें क्या आ रही है, 2 व्हाइट बॉल्स आ रही है। ठीक है, तो ये होगी व्हाइट बॉल नंबर 1 और ये क्या बन जाएगी, हमारी व्हाइट बॉल नंबर 2। ठीक है, और इसमें क्या आ रही है, 5 ब्लू बॉल्स आ रही है। ठीक है, तो ये होगी ब्लू बॉल 1, ओके, ये होगी हमारी ब्लू बॉल 2, मैं लिख देता हूं एक बार। ओके, ये होगी ब्लू बॉल 3, ये होगी हमारी ब्लू बॉल 4 एंड ब्लू बॉल 5 के बारे में हमें बात करना है। यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो 2 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स आर गिवन। नाउ अब अगर हम इसमें से कोई एक बॉल रैंडमली चूज करेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें से कोई बॉल क्या करेंगे, रैंडमली चूज करेंगे, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ब्लू बॉल की। हमें यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो ब्लू बॉल के निकलने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पे कितने इवेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, ब्लू बॉल्स हमारे इवेंट को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की, तो ब्लू बॉल्स हमारे पास कितने हैं, 5,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 7, ठीक है। सैंपल स्पेस आ जाता है ना नीचे, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं 7, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/7 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, बात कर लेते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, ठीक है। हमने एक डाई को थ्रो किया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमें यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर की। सिंपली सबसे पहले हम सैंपल स्पेस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, एक डाई को हमने थ्रो किया हुआ है, ठीक है। तो डाई में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। डाई में 6 फेसेस होते हैं, और वो 6 फेसेस क्या हो सकते हैं, उन पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास डाई में आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्राइम नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर प्राइम नंबर्स हम यहाँ पे देखेंगे। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी को अगर हम फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। सिंपली आप देखो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 6, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार कितना हो गया 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। हमने 3 कॉइन्स को टॉस कर लिया हुआ है साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने 3 कॉइन्स को, ये वाली एग्जांपल भी हमने वहां पे की थी। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तीनों में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइक पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में अगेन हेड आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है, सपोज पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया और तीसरे में भी हेड आ गया, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया और तीसरे में अगेन टेल आया। ये एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, पहले में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया और तीसरे में सपोज हेड आ गया, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बन सकती है, पहले में भी टेल, दूसरे में भी टेल और तीसरे में भी क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन हैव, अगर हम 3 कॉइन्स को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, ठीक है। ये कैसे मैंने निकाला है, लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हो, जहां पे मैंने आपको दिखाया था, सिखाया था कि हम कैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो है सैंपल स्पेस कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे now what we are supposed to find, we are supposed to find the probability of a number, probability of getting exactly 2 heads। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सा आउटकम ऐसा है जहां पे एग्जैक्टली हमें 2 आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, कौन कौन सा आउटकम ऐसा है जहां पे 2 हेड्स आ रहे हैं। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, नहीं, ठीक है। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, यस बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे खाली एक हेड आ रहा है। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, बिल्कुल जी आ रहे हैं। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे एक ही हेड आ रहा है। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्या यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने केसेस, कितने सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे एग्जैक्टली 2 हेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल
फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 8, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 डिवाइडेड बाय 8, और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इफ 2 डाइज आर थ्रोन एट रैंडम, अगर हमने 2 डाइज को क्या किया है, थ्रो किया हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे, ये इसका क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस बन रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखा दिया है। टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 7। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि अगर हमने 2 डाइस को थ्रो किया हुआ है तो कौन कौन सा आउटकम ऐसा आ रहा है जहां पे सम हमें कितना देखने को मिल रहा है। अगर हम उन 2 डाइस के आउटकम्स को आपस में सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या सम 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी 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 नहीं आ रहा है, इन दिस केस आ रहा है, ठीक है। 1 + 6 कितना हो गया 7, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम बन जाएगा। क्या यहाँ पे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। दोनों को अगर हम सम करेंगे आपस में तो वो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 7। बाकी वाले केसेस में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बाकी केसेस में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सम कितना आ रहा है 7, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सम कितना आ रहा है 7। ओके, तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 7, 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 7 वो कितना आ रहा है, कितने आउटकम्स में 7 सम आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पे हमें सम 7 देखने को मिल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 36 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36 है। ओके, तो इसको हम अगर कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 जार 6 और 6 6 जार कितना हो गया 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर एंड ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। टू डाइस आर थ्रोन एट रैंडम, हमने फिर से 2 डाइस को थ्रो किया हुआ है। अगेन सेम क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। द इवेंट्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। अब हम यहाँ पे 2 इवेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इवेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहला इवेंट ऐसा है, यहाँ पे हमने खाली उन पेयर्स को लेना है, ठीक है, जहां पे पहले इवेंट में या पहले डाई में क्या आ रहा होगा, ऑड नंबर आ रहा होगा। क्या देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले डाइस में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ पे भी पहले डाई में ऑड आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे इवन आ रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑड आ रहा है, यहाँ पे भी ऑड, यहाँ पे भी ऑड, यहाँ पे भी ऑड, यहाँ पे भी ऑड, यहाँ पे भी। तो जहां जहां से ऑड आ रहा है ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इवेंट को डिफाइन कर लिया हुआ है। यहाँ पे इवेंट ए जो है ना, इसमें खाली वो पेयर्स आ जाएंगे जिसमें पहले डाई में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने उन सभी नंबर्स को लिख दिया है, ठीक है। इस रो को मैंने लिख दिया हुआ है, इस रो को भी मैंने लिखा हुआ है, और इस वाले रो को भी मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इवेंट ए में, ठीक है। ओके, अब अगर हम इवेंट बी की बात करेंगे, देखो क्या ये वैलिड इवेंट है, यस, बिकॉज ये जो ए है ना, ये सबसेट बन रहा है किसका, हमारे सैंपल स्पेस का। ओके, अब अगर हम इवेंट नंबर बी की बात करेंगे तो गेटिंग अ सम ऑफ 4 ऑन द 2 डाइस। अब हमें इवेंट बी में
उन इवेंट्स को लिखना है या उन पेयर्स को लिखना है जहां पे टोटल सम किसके बराबर आता होगा, 4 के बराबर आता होगा। आप देखो इस वाले केस में टोटल सम 4 आ रहा है, इस वाले केस में टोटल सम 4 आ रहा है, और इस वाले केस में टोटल सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बाकी में क्या आ रहा है, या तो 4 से कम या तो 4 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इवेंट बी में हमारे पास क्या आ जाएंगे, खाली यही वाले पेयर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जहां पे सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे ना, तो वहां पे क्या आ जाएंगे, ऑल द पेयर्स ऑफ ए एंड ऑल द पेयर्स ऑफ बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सारे के सारे पेयर्स, पहले मैंने यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, ए के सारे पेयर्स मैंने लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल द पेयर्स ऑफ बी। बी का पहला पेयर क्या आ रहा है, 1,3, वो हमने ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है, तो इसको दूसरी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली 3,1 जो है ना, ये भी एक पेयर है, इसको हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको भी हमें दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक और पेयर यहाँ पे क्या आ जाता है, 2,2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ए यूनियन बी निकाल बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें असल में प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना था। ए यूनियन बी निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी में आप देख सकते हो कितने पेयर्स आ रहे हैं, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 19, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, दिस इज अवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी, 19 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही कर लेते हैं। आज हमने कुछ बेसिक से एग्जांपल्स करी रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटीज। ओके, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कहीं पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कल के लेक्चर में हम कार्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, किस टाइप के कार्ड्स होते हैं, और कुछ एमसीक्यूज भी उस फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।